समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान चैनल के माध्यम से हमारे एक प्रगतिशील किसान भाई जिन्होंने जिमीकंद की खेती काफ़ी लंबे पैमाने पर कर रखी है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला जिमीकंद, ओल, सूरन सभी जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो हमारे किसान भाई बताएंगे जिमीकंद की खेती के बारे में, संपूर्ण जानकारी देंगे। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या उत्पादन होता है, कब इसका बिजाई का समय क्या होता है, क्या खाद पड़ती है और कितने दिन में ये तैयार हो जाता है। सर्वप्रथम किसान भाई पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम राजीव त्रिपाठी है। मैं ग्राम सिकोहा, ब्लॉक रेउसा, तहसील बिसवा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। किसान भाई, आप जिमीकंद की खेती कितने दिन से कर रहे हैं? देखिए, खेती हो रही है 2002-03 से हो रही है। अच्छा। लेकिन उसके बाद 2010 में बंद हो गई। अच्छा। उसके बाद 2018 से फिर स्टार्ट है, 17-18 से फिर स्टार्ट। 2010 से हो रही है? हाँ, 2010 से आप 2010 में बंद हो गई थी। अच्छा, बंद हो गई थी। बीज न मिलने के कारण बंद हो गई थी। अच्छा। क्योंकि बीज का क्या सिस्टम होता है, या बीज आप रखिए अपने पास। अच्छा। भाई जब दीपावली के समय ये बिकता है यूपी के अंदर। अच्छा। उसके बाद अगर आपको बेचना है तो दिल्ली ले जाइए, मार्केट है। हाँ। वहाँ 12 मास मार्केट रहती है। अच्छा। या बनारस साइड निकालिए, वहाँ भी थोड़ा बहुत बिकता है। अच्छा। या अन्य प्रदेशों में जहाँ हो, खैर उतना नहीं हमको अनुभव है। हाँ। कि वहाँ हर समय, वैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में सुने हैं कि जो है हाँ। मार्केट हमेशा रहती है। अच्छा। कुछ डिस्ट्रिक्टों में छत्तीसगढ़ में। अच्छा। सब जगह नहीं। अच्छा। तो ये है, तो ये हुआ कि दीपावली के समय जब खुदाई हो गई। हाँ। तो खेत था, खेत में बोया था, खेत खाली करना था। हाँ। बोया उसी में था। हाँ। तो चूंकि सारा खोदा गया, सारा खोद लिया गया, तो बीज के लिए रख नहीं पाए। अच्छा। तो बीज गया, खत्म हो गया, तो लौट के बीज हमें मिल नहीं पाया। अच्छा। उसके बाद दोबारा बीज लाए, लेकिन वो क्वालिटी का नहीं था, तो बीज वो खत्म कर दिया। अच्छा। फिर बीज जो है 17-18 में हमें कृषि विज्ञान केंद्र कटिया से मिला। जो सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र है। अच्छा। उससे मिला। वहाँ के डॉक्टर हैं श्री दया श्रीवास्तव जी। अच्छा। उन्होंने हमको 1 कुंटल 26 किलो दिया था, गजेंद्र वैरायटी। अच्छा, गजेंद्र प्रजाति का। जी। अच्छा, फिर उसी से आप तैयार तब किए? उसी से ये फिर इतना बड़ा हुआ है। आज कितने पैमाने पर खेती कर रहे हैं? 2 एकड़ में है। अच्छा, 2 एकड़ में आप जिमीकंद की खेती कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सी मिट्टी का चयन हमको करना चाहिए? सबसे सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी? बलुई दोमट अगर हो जाती है, अच्छा, तो इसका सेब जो है वो बढ़िया निकलता है। सेब का मतलब है, मैं एक कंद आपको दिखाना चाहिए। अच्छा। जो खोदा गया है। हाँ, जो अभी खुदाई ये की। देखिए, ये है। हाँ। ये आपका जो कंद है। अच्छा। ये आपका दोमट मिट्टी का। अच्छा, बलुई दोमट मिट्टी का। नहीं, दोमट का। अच्छा। ये जो गांठें निकली हुई हैं। हाँ, ये हाँ, देखिए, आंखें निकली हुई हैं। हाँ। ये मदर है। ये अच्छा। मदर है, इसका हाँ। मूल है। ठीक है। बाकी ये है। अच्छा। तो हम अभी बीज के बारे में बताएंगे कैसे कटिंग होगी। पहले ये अच्छा। समझ लीजिए। हाँ। ये है। अच्छा। ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर दोमट मिट्टी है तो इस तरीके से शेप आएगा। हाँ। अगर दोमट बलुई है, बलुई दोमट है, तो एकदम गोल शेप आएगा। अच्छा। तो उसमें जहाँ तक बहुत ज़्यादा एक आध गांठ होगी, बाकी नहीं होगी। तो दोमट और बलुई दोमट मिट्टी में ये अंतर है? हाँ, अंतर, बस यही अंतर रहेगा। और अच्छा। कोई दूसरा अंतर नहीं। वो पैदावार सेब... दोमट में वजनता ज्यादा निकलेगी। अच्छा। बलुई दोमट में वजनता कम निकलेगी। अच्छा। ठीक है। जो दोमट मिट्टी का है वो वजन ज्यादा होगा। बाकी मुझे लगता है सारी मिट्टियों में जिमीकंद हो जाएगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अच्छा। जहाँ पे ऐसा कोई गांव नहीं है। अच्छा। जहाँ देसी वैरायटी का जिमीकंद घर के पीछे न लगा हो। किसी गांव में एक आधा पौधा तो लगे ही होगा। ये निश्चित तौर पे है। अच्छा। तो जब वहाँ हो जाता तो वहाँ की मिट्टी में हो जाए, जहाँ जैसी मिट्टी हो। अच्छा। चाहे पीली हो, बलुई दोमट हो, बलुई हो, दोमट हो, जो जैसी भी मिट्टी, सारी मिट्टी में। अच्छा, सारी मिट्टी में हो जाएगा। बल्कि ये जैसे दोमट मिट्टी हुई तो उसका वजन ज्यादा होगा। ज्यादा वजन। और कंद जो है इस प्रजाति का होगा। कंद ऐसा होगा। अच्छा। और जो बलुई हुई वो सेब के आकार का, मतलब गोल होगा, बिल्कुल चिकना होगा। अच्छा, खेत की तैयारी कैसे करें? क्या ऐसे ही लगा दें? खेत आपका ऐसे अगर पड़ा हुआ है कि कोई फसल आपके लगी है, और हम ये बताएंगे आपको पहले कि जैसे आप गन्ना हर जगह होता है, लगभग मान के चले। अच्छा। गन्ने का खेत है, गन्ने में खेत में जुताई कैसे कराते हैं फसल बोने के लिए। तो हाँ। वैसे ही आप तैयारी करिए। तैयारी का कोई सिस्टम नहीं होता। अच्छा। आदमी बहुत लोग है 4-5 हैरों की क्रॉस जुताई करा देते हैं। हाँ। खुद का ट्रैक्टर है, 4 बाहें करा दिए। हाँ। तो लेकिन नॉर्मल अगर देखा जाए, 2 क्रॉस हैरों की जुताई और 1 रोटावेटर की। अच्छा। ये नॉर्मल हो गई। अच्छा। फिर ये नॉर्मल होगी, बाकी अपने हिसाब से आदमी उसकी खेत की तैयारी करे। अच्छा।
कि कैसे उसको तैयारी करना है। हाँ हाँ। लेकिन नॉर्मल ये हो गई। अच्छा। अब आ गए खाद की बात आ जाए। हाँ। जैसे घूर की खाद डालनी है, गोबर की खाद डालनी है। हाँ हाँ। तो गोबर की खाद डालनी है तो 2 ट्राली 3 ट्राली मतलब 200 कुंटल 250 कुंटल आप 1 एकड़ खेत में डाल दीजिए। अच्छा। और उसके बाद आपको कम डालना है कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना है ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा। भाई 2 ट्राली अगर डाल दिए, 2 ट्राली का मतलब हो गया 100 कुंटल हो गई ट्राली की। 1 एकड़ में? हाँ 1 एकड़ में तो 200 कुंटल हो गया जाके। अच्छा। 2 ट्राली। हाँ हाँ। अब ट्राली का मतलब हो गया है कोई हाँ। 8x6 की ट्राली भी आती है, कोई अच्छा। 7x14 की भी ट्राली आती है। बिल्कुल, तो ट्राली बिल्कुल। का भी अंतर है। हाँ, तो हर ट्राली वो चीज़ें सब आप किसान अपने यहाँ मैनेज करें अच्छा अच्छा। कि उसको कैसे क्या करना है। अच्छा। लेकिन नॉर्मल ये है अगर 200 कुंटल एकड़ में डाल देता है हाँ हाँ। तो उसका वही जुताई के समय हाँ। वो बढ़िया खेत में तैयार हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद क्या किया, ये हो गया। तो अब जुताई का हमें पैसे कोई आकलन नहीं बताना। हाँ हाँ। हम नॉर्मल तरीका बता रहे हैं। हाँ। जैसा आदमी का किसान करता है। हम्म। तो जुताई का क्रॉस हैरो की जुताई 2 करा दिया। अच्छा। एक रोटावेटर की जुताई करा दी। हाँ। ठीक है। उसके बाद खाद उसी में मिलवा दी। जब 2 हैरो की हुई, हैरो के ऊपर हाँ। खाद बिखेर दी, उसके बाद पाटा लगा दिया, हैरो की जुताई करा दी। अच्छा तो अच्छा। खाद इसका हो गया। हाँ। अब उसके बाद आ जाइए बीज का आ जाइए तो 2 बाई अगर लगाना चाहते हैं 4x2 पे लगाना अच्छा। चाहते हैं, लाइन से लाइन दूरी। हाँ हाँ। जैसे लाइन ये हमारा लगा हुआ है 3x1.5 अच्छा। पे लगा। हाँ। 1.5 से पौधे दूरी। हाँ। जैसे ये पौधा है, ये पौधा तो पौधे दूरी 1.5 फीट। और अच्छा। लाइन से लाइन दूरी 3 फीट ये 3 हमारा फुट। लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन अगर किसान 4 लगाना चाहता हाँ है तो हाँ। 4 लगाए, क्योंकि अगर अच्छा। पतली लेनी है तो। अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर नहीं लेनी है, कंद छोटा लेना है हाँ तो हाँ। नजदीकी बढ़ाए, बड़ा कंद लेना है तो दूरी ज्यादा बढ़ा अच्छा दे, अच्छा। कंद थोड़ा मोटा कर दे। हाँ हाँ। जैसे हम लिए हैं 250 से 300 ग्राम का, आधा हाँ। किलो कंद ले ले। हम्म। ठीक है, वो अपने हिसाब से कर ले। अच्छा तो अच्छा। ले 2x4 भी कर सकते हैं हाँ। और 3x1.5 भी कर सकते अच्छा हैं। अच्छा। ठीक है। तो अब ये हो गया कंद का, ये हो गया। तो हाँ। अब लाइन का, तो लाइन बनाया गया लेबर से। उसके बाद लेबर से जब लाइन बनाई गई, हाँ। लाइन बना ली गई। अच्छा। उसके बाद में अब जिमी कंद की बीज काटने की बात आई। हाँ। तो ये कंद है जैसे, हाँ। अब ये कंद काटना है तो हाँ, ये हाँ। तो पहले तो ये मदद, ये इसको अच्छा। बाके से या साफ औजार से या हाँ। हंसिये से जैसे काटना चाहे। अच्छा अच्छा। वो काटा गया तो हाँ। ये तो मदर आ गया। अच्छा। और उसके बाद अगर टुकड़े और करने हैं तो ये काट दिया। हाँ। ये काट दिया। हाँ। जैसे जो आँख निकलेगी में इसमें सारी आंखें जमा। अच्छा अच्छा। ये जितनी आंखें आपको आंखें दिख रही हैं सब हाँ। आंखें। आप नजदीक थोड़ा भी करिए। हाँ हाँ। ये देखिए आंख निकल रही है। हाँ, हाँ, है आंख। हाँ। है, यहाँ से आंख निकलेगी। अच्छा, ठीक अच्छा। है। हाँ। ये आंख निकलेगी। हाँ। इसमें आंख निकलेगी। ये हाँ। आंख निकलेगी। हाँ। कहने का मतलब है कंद कट जाएगा, कोई अच्छा, दिक्कत अच्छा। नहीं आएगा। तो हाँ। कंद ये ना समझिए कोई कंद कटता है तो जमेगा नहीं। अच्छा। कंद कटता है तो कलम हो जाती है तो अच्छी तरीके से जमेगा। अच्छा अच्छा, मतलब उत्पादन हाँ, होगा। बढ़ेगा उत्पादन। हाँ, कम नहीं हाँ। पड़ेगा। अगर तो इसको- कलम करके हाँ, वो तो इसको करते काट लिया गया। 300 हाँ। ग्राम के टुकड़े किए गए, 250 ग्राम के टुकड़े किए गए। अच्छा, अच्छा। जैसा आप बोलना चाहते हैं, जैसा बड़ा कंद लेना चाहते हैं। हाँ, हाँ। आपके यहाँ क्षेत्र में अगर कंद 2 किलो का बिकता बढ़िया है तो वो हिसाब से लगाइए। हाँ। अगर आपका यहाँ 5 किलो का कंद बढ़िया बिकता है तो उस हिसाब से लगाइए। सब हाँ। जगह का अलग अलग सिस्टम है। हाँ। ठीक है। तो ये हो गया कंद। हाँ। कंद की कटाई हो गई। हाँ। कंद की कटाने के बाद में कंद रखते जाइए। अच्छा अच्छा। रखते जाइए। उसके हाँ। बाद खाद का आ जाइए, केमिकल हाँ। फर्टिलाइजर में अच्छा, आ जाइए। अच्छा। तो अगर आप NPK पहले तो शुरू में अगर बिजाई के समय देते हैं तो DAP दीजिए। अच्छा अच्छा। तो 10 किलो की DAP दे दीजिए। हाँ। लाइन में ही ऐसे हाँ। बोते चलाई जाइए। हाँ, 5 किलो की पोटास अगर डालना चाहते हैं साथ में पोटास भी डाल सकते अच्छा हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। और सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। और यूरिया देना चाहते हैं तो 5 किलो की यूरिया भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। साथ ही में दे दी बेसल डोज में। बेसल डोज में। हाँ। हाँ। अगर उसमें आप ट्राइकोडर्मा भी डालना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा बिखेर अच्छा। दीजिए। हाँ। ठीक है। अच्छा गुहर की खाद में मिला के बिखेर दीजिए। हाँ, हाँ। ताकि सब कहीं पहुंच जाए। अच्छा। कहने का मतलब जो भी देना। और रह गई ये बात कि ये खाद ना मिलाए वो खाद देखिए जैसे सिंगल सुपर फास्फेट की बात बताया तो वो टाइम टू टाइम लगती है। किसान अगर जागरूक है तो उसको मालूम है सिंगल सुपर फास्फेट कितने दिन के बाद लगती है। हाँ। उसको मालूम हमें बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। पोटास कितने दिन के बाद लगती है उसको मालूम हमें बताने की जरूरत नहीं हाँ। है। ठीक है। और इसी तरीके से सभी खादें हैं। हाँ, हाँ। और खाद की मात्रा जैसे बढ़ानी है तो खाद जैसे पोटास के साथ में DAP के साथ अच्छा। पोटास मिलाने या NPK के साथ पोटास मिलाना है। हाँ, हाँ। तो वो को उसको मात्रा उसकी बढ़ाना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब ये कोई नहीं ये क्यों डालना है वो क्यों डालना है, अब मात्रा बढ़ा दीजिए, बेसल डोज में डाल दीजिए। हाँ। क्योंकि उसके बाद अगर आप मल्चिंग करते हैं हाँ, हाँ। तो आपको खाद डालने की जरूरत नहीं। हाँ। और लगनी है आपकी 40 दिन के बाद खाद वो। हाँ। और वो डालेंगे आज। हाँ। तो हमें जब मल्चिंग कर देनी है हाँ। और ये सब करने नहीं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हमारे नहीं, डाल नहीं। देते हैं। हाँ।
ठीक है, ये होगा सिस्टम। ये उसके बाद क्या किया, लेबर को ठेका दे दिया। हाँ और ये फावड़े से जब ये दूरी होगी हाँ। तो 4x2 की है तो 2 फावड़े इसमें मिट्टी उठ जाएगी। अच्छा अच्छा। एक फावड़ा आप इधर डालिए, एक हाँ। फावड़ा इधर डालिए। हाँ, जो ये मेड़ चौड़ी बनी हुई, ये चौड़ी नाली बना दीजिए। अच्छा अच्छा, जो बनी हुई हाँ है। बनी हुई है, हाँ। इससे मोटी बनेगी। अच्छा अच्छा। ये तो क्योंकि साल भर की हो गई हाँ, है, एक तो साल काम की। हो गई है, हाँ। इससे चौड़ी बनेगी, ऊंची बनेगी। अच्छा ठीक अच्छा। है, और कंद उसमें बैठेगा फिर। हाँ ठीक है, तो अब वो जो नाली हो गई, नाली इधर से मिट्टी ली, इधर से मैं चौड़ी नाली हो गई। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें अगर चाहते हैं मल्चिंग करना तो मल्चिंग कर दीजिए। अच्छा अच्छा। अगर मल्चिंग न करना नहीं चाहते हैं हाँ तो गोबर खाद, और आप अभी आपको बताया कि एकड़ में 2 ट्राली डाल दीजिए। हाँ। फिर 2 ट्राली आप इकट्ठा कर लीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो इकट्ठा करने के बाद में अगर मल्चिंग नहीं करते हैं तो पेड़ के चारों तरफ, जैसे ये पेड़ है, हाँ। इसके चारों तरफ डाल दीजिए। अच्छा। ठीक है, हाँ। जब आप इसकी निराई करेंगे हाँ तो वो उसमें मिल जाएगी। हाँ हाँ। और कब डालना है, बरसात के पहले डालना। हाँ, ये जिमीकंद का पेड़ है, इसके हाँ, चारों तरफ। डाल लेना। हाँ। तो ये बरसात के पहले डालना है एक बार आपको खाद। अच्छा। अगर मल्चिंग नहीं करते हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद जब बरसात बंद हो जाए, हाँ। बरसात समाप्त हो जाए, यानी लगभग वही जून से बरसात चालू हो जाती है। अच्छा अच्छा। 25 जून के बाद, 26 जून के बाद आज मानसून जब आता है, हाँ उसके बाद तो जून के पहले वही बरसात के पहले लगा दे। हाँ। उसके बाद मान चलिए 1.5 महीने बाद फिर लगा दे इसमें। अच्छा अच्छा। यानी आपको लगाना पड़ेगा वही अगस्त माह में। हाँ। अगस्त 15 अगस्त तक को लगा दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है, 15 अगस्त के समय आप इसमें फिर दोबारा खाद लगवा दीजिए। अच्छा अच्छा। 2-2 किलो 1.5 किलो पौधे के चारों तरफ डाल दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है, तो 2 निराई आप करवा दीजिए। अच्छा। तो यहाँ पे जब खाद डालेंगे तो यहाँ भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी। अच्छा। भुरभुरी हो जाएगी, कंद बढ़ेगा। कंद बढ़ जाएगा जो कंद है, बढ़ जाएगा। नमी की वजह से। नमी की वजह से। अच्छा अच्छा। ये तो हमारे यहाँ का तरीका होगा। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई देसी तरीका अपनाना चाहता है और थोड़े में केवल बीज तैयार करना चाहता है, हाँ, तो हाँ। धान की भूसी ले ले, अच्छा गोबर अच्छा। खाद ले ले, अन्य कोई चीज ले ले। अच्छा। जो गड्ढा खोद के, जो लोग देखा होगा, वीडियो देखा होगा, हाँ हाँ हाँ। उस वजह से हम बताना आज चाहेंगे हाँ कि जो गड्ढा खोद के लगाया जाता है, हाँ। उसमें पहले से जैसे भूसी डाल दी गई। हाँ और मटियार जमीन है, दोमट जिसको कहते हैं। हाँ हाँ। दोमट है, पेवर दोमट है। अच्छा। वहाँ कड़ी जमीन है तो उसमें क्या करते हैं, कंद जहाँ खोदाई होती है, हाँ। वहाँ पे धान की भूसी डाल दी जाती है। अच्छा अच्छा। और वो धान की भूसी पे ही कंद रख दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद मिट्टी दम बंद कर दी जाती है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। हाँ हाँ। और वो कंद जब भूसी वो सड़ जाती है, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे स्पेस अपने आप बन जाता है। अच्छा। कंद उसी में बढ़ जाता है। हाँ। ठीक है, अच्छा तो ये तरीका है, एक तरीका है। अच्छा अच्छा। उस तरीके से भी आदमी कर सकता है। अच्छा, उस तरीके से भी, जो हाँ, दूसरे लेकिन तरीके हमें से। यूपी के अंदर हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस तरीके से हाँ। बढ़िया है। ये मेड विद वाला। हाँ, मेड विद वाला ठीक है। अच्छा ठीक अच्छा। है, तो वो अगर मल्चिंग नहीं करते तो इस हिसाब से 2 भौराई हो गई। हाँ। और बरसात में है ये एक एनपीके की और पोटास की। अच्छा। 10 किलो एनपीके, 5 किलो पोटास, हाँ। यूरिया अच्छा। 10 किलो की हाँ। बीघे में आप डाल दीजिए। अच्छा। बिखेर दीजिए। हाँ ठीक, ये बरसात के समय हो गया। हाँ हाँ। और कोई खाद नहीं डालना है, ना इसमें कोई फंगीसाइड स्प्रे करना है। अच्छा अच्छा। अगर शुरू में एक बार अगर एनपीके 19-19 या 52-34 हाँ हाँ। या कोई है तो 1-2 बार स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। पौधे के ऊपर। हाँ हाँ। पौधे के ऊपर हाँ। बीच में चाहे तो एक स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। वाटर सॉल्युबल। हाँ हाँ। बाकी फंगीसाइड कोई छिड़कने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। ना कोई कीटनाशक छिड़कने की जरूरत। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये हो गए, ये अच्छा। चीजें हो गई। हाँ। उसके बाद ये इसमें और कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा किसान भाई, बीज का चयन कैसे करें? बीज का चयन गजेंद्र का वैरायटी का ले। अच्छा, गजेंद्र प्रजात का कहीं भी बीज। मिले गजेंद्र वैरायटी का ले। अच्छा। उसमें ये रहता है, हाँ। सड़न नहीं होती। अच्छा। जैसे आपको ये बताएंगे, हाँ। जैसे ये है, अब इसीलिए कंद छांट के लाए हैं। अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये कटा हुआ है। हाँ हाँ। देख रहे हैं आप, दिखाइए हाँ, सारा। हाँ। ये कटा हुआ। हाँ। अभी इसमें देखिए ये कीड़े भी पड़ गए हैं। देखिए अच्छा, अच्छा। ये छोटे छोटे कीड़े हैं ये। हाँ, हाँ। ठीक है ये। हाँ। ये कीड़े पड़े हैं, लेकिन ये कटा है। जब खोदा गया तो इसमें फावड़ा लग गया। अच्छा अच्छा। लेकिन ये धूप में रख दिया गया, ये हाँ। यहीं से बिल्कुल बंद हो गया। ये अब यहाँ से सड़ेगा नहीं। अच्छा। ये सड़ेगा नहीं अब। हाँ। ये सड़न यहाँ से नहीं होगी। रुक गई। हाँ, रुक गई। ये अच्छा। सड़न नहीं। अब अच्छा। अब जब तक ये धूप में रखा रहेगा, ये हाँ। बंद हो गया, सड़न बंद हो गई। हाँ। अब इसको हम काट के कहीं भी बो सकते अच्छा हैं। अच्छा। और जब एक बार बो गया, जमीन में चला गया, तो इसमें कल्ले निकलने अच्छा अच्छा। बस। तो ये जो है बीज का चयन करने के लिए किसान भाई गजेंद्र प्रजात का बीज कहीं लें। से भी लाए आप गजेंद्र वैरायटी का। अच्छा। ठीक है। और अब आ जाइए साफ फसली पे आ जाइए। हाँ हाँ हाँ। अब इसमें पानी जो देना है, अच्छा। जब ये जर्मिनेशन होने लगे, जैसे आप मल्चिंग नहीं किए हैं, हाँ। तो पानी आपको आपकी जमीन के अनुसार आपको पानी देना है। अच्छा। हाँ। हाँ।
ये कहीं नहीं कि 15 दिन पे देना है कि 2 दिन पे जैसी मान लो आप पूछ रही हैं, आवश्यकता हमने हो। बता दिया आपको 15 दिन पे देना, तो क्या आप 15 दिन पे देंगे? हाँ, उस हाँ। हिसाब से लगाइए ना, जैसी आवश्यकता हो। जैसी आवश्यकता हो। हाँ। वैसे ही नॉर्मल है कि ये बरसात के पहले 2 पानी लग जाने चाहिए। अच्छा। और कहीं सूखा ज्यादा रहता है तो वहाँ भी पानी की आवश्यकता है तो देंगे ही देंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये 2 पानी उधर हो गए हाँ। और 1 पानी इधर, 3 पानी लगने हैं। अच्छा। नॉर्मल हमारे जो हमारे तराई एरिया है हाँ, उस हाँ। हिसाब से 3 पानी लगने हैं। अच्छा। अब आ जाइए साफ असली पे। हाँ। हमने मक्का लिया था साफ असली अच्छा में। अच्छा। ठीक है। हाँ। ये देखिए मक्के के ये पड़े हुए हैं। हाँ हाँ। ये पक्के पड़े हुए हाँ, हैं। हाँ। हमने मक्का लिया था। हाँ। तो ये 2 एकड़ में 92,000 का हमारा मक्का हुआ। अच्छा, 2 एकड़ में आपका 92,000 रुपये का मक्का हुआ। हाँ, हाँ। ठीक है। और आप थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा नजदीक और आ जाइए। अच्छा अच्छा। ये अरबी की बुआई की है थे मंडी पे। अच्छा। जो ये बराहा बनाए जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। बीच में काट दिया जाता है अच्छा। कि ये क्यारी यहाँ से यहाँ तक हो गई। हाँ। उसमें हमने ये अरबी बो दी थी। तो हम्म। अरबी हमारी 11 कुंटल अरबी निकली है। अच्छा, इसी में हाँ, 2 एकड़ में 11 कुंटल। 11 कुंटल निकली। अच्छा, जो अतिरिक्त जमीन ये खाली आप पड़ी देख थी। सकते हैं, ये देख सकते हैं उसका पौधा छूट हाँ, गया है। हाँ, ये हाँ, देख सकते हैं हाँ। हैं? उसका पौधा छूट गया है। अच्छा अच्छा। ये तो ये 11 कुंटल अरबी निकली। हमारा अच्छा, बीज तैयार हो गया, वो बीज के लिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। ये आप देख रहे हैं सेमल के, ये अगर सेमल के बीज छिड़क दिए जाएं हाँ, हाँ। तो सेमल के हमारे पौधे तैयार हो सकते हैं। अच्छा। जिन क्षेत्र में सेमल लगता है उन क्षेत्रों में सेमल ये, अब जैसे ये जो जनवरी में खोद लिए जाएंगे। हाँ और जनवरी में खोद लिए जाएंगे, एक पौधा 20 रुपए का जाता है। हाँ हाँ, कम से कम। कम से कम। कम से और कम 20। अगर हम कायदे से इसको तैयार कर लें तो 20 रुपए का पौधा जा सकता है। हाँ, आराम से। आराम कुछ से जा पौधा सकता है। बड़ा भी है और ये ही हाँ, 20 रुपए और का। जब क्या कहते हैं, जब जो सेमल फूलता है हाँ, उसके हाँ। बाद के पौधे हैं। और जबकि ये बोया भी हाँ, नहीं आपका। हाँ, ये बोया नहीं, ये मतलब हाँ। कहने का मतलब हाँ। ये किया जा सकता है। हाँ, अगर अतिरिक्त बोया होता तो हाँ, जबरदस्त इसका जो जबरदस्त होता। उत्पाद। अगर 1 किलो 2 एकड़ में 1 किलो 1.5 किलो बीज छिड़क दिया जाए अच्छा तो अच्छा खासा सेमल निकल सकता है उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। जनवरी में क्योंकि खेत तो पड़े रहेगा हाँ आपका। हाँ हाँ। निराई के समय डाल दीजिए हाँ। और उसमें गबड़ जाएगा, उसके बाद आराम से हो जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा। और कौन सी साग फसली और इसमें की? हल्दी है, ये काली अच्छा। हल्दी हमारे पास है। अच्छा। ये आप दिखाइए, काली हल्दी हाँ, हमारे हाँ। पास बीज के लिए तैयार है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ। उधर आपकी जो है थोड़ी सी वहाँ वो क्या कहते हैं, अदरक हाँ, है। वो अच्छा। अदरक आप दिखा सकते हैं, हाँ, वहाँ पे अदरक है। अदरक हमारी बीज के लिए तैयार है। और ये मतलब इसमें ये है कि जिमीकंद में आप कोई बीज के लिए कोई नर्सरी है हाँ, इस हाँ। हिसाब की, हाँ। मतलब तैयार कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे खेत में लग जाए। 11 कुंटल अरबी हमारी निकल गई। हाँ, ये देखिए हाँ। नाला बना हुआ था। हाँ हाँ, ये ना। हम नाले में ये अरबी बोई थी। अच्छा अच्छा। तो ये अरबी खुदाई हो गई, तो बीज के लिए 11 कुंटल हो गई। अच्छा, तो हाँ। 11 कुंटल 1 कुंटल बीजे यानी 5 कुंटल एकड़ लगती है अरबी। अच्छा। 2 एकड़ के लिए हमारी तैयार हो गई हाँ, अरबी। आराम से। हो गई कि नहीं हो गई? हाँ। हमको बीज नहीं मोल लेना है अच्छा कि अच्छा। हम बीज खरीदे जाके हाँ कि 5,000 रुपये कुंटल हमको खरीदना। हाँ। हम अभी इस बार अरबी भी लगा देंगे। ये देखिए हाँ, ये ये है तैयार हो गई। अभी अच्छा। इतने में कम से कम ये कुछ पौधे सूख गए, इतने में कम से कम नहीं तो हमारी 15 किलो जो है निकल आएगी। अदरक निकाली हमारी। ये अदरक का देखिए किसान भाइयों, इन्होंने साग फसली के रूप में जिमीकंद के साथ में जो खाली ज़मीन रह जाती है उसमें अदरक की खेती की है। ये अदरक के पौधे लगे हुए हैं और मतलब अदरक बीज के लिए आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, आराम से तैयार हो जब जाएगा। आपके पास कोई खेत, क्योंकि बात ये है कि हाँ। आदमी के पास इतना समय नहीं है, या किसान के पास ये नहीं है, हाँ। जो बड़ा किसान है वो कि कहीं एक विषय में कोई बीज बो के उसकी नर्सरी तैयार करता हाँ, है। स्पेशल नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। अगर वो बड़े खेत में है, कोई चीज तैयार करना चाहता है तो हाँ, उसके हाँ। अंदर मिक्स क्रापन करके अपना हाँ। तैयार कर सकता है आराम से। हाँ, ये चीज। तो किसान भाई बिजाई का सर्वश्रेष्ठ महीना कौन सा बिजाई रहेगा? का समय है आपका फरवरी का सबसे अच्छा, पहले। फरवरी। हाँ। फरवरी के प्रथम सप्ताह में हाँ। या अंतिम सप्ताह में? नहीं, टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ने लगे अच्छा अच्छा उस हिसाब से देखें। अच्छा। धूप वगैरह बढ़िया निकलने लगी है। हाँ हाँ। बिजाई करवा दे। अच्छा, तो बीज को उपचारित करते हैं या? हाँ, अगर जैविक तरीके से आए हाँ हाँ। तो गौमूत्र से जीवामृत बना के, गौमूत्र गोबर और हाँ। आपका सीरा हो गया या गुड़ हो गई, अच्छा अच्छा। एक बेसन हो गया, उस हिसाब से आप जीवामृत तैयार कर लें। हाँ। जीवामृत तैयार करके उससे शोधित कर दें। अच्छा। या आप बावस्टीन से शोधित कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। या जिससे चाहे किसान उसे शोधन हाँ, कर सकते हैं। अगर मान लो कोई किसान भाई बीज को नहीं उपचारित करना चाहता है तो इसका उसके घर में राख तो होगी। अच्छा अच्छा। राख अगर होती है, राख से शोधित कर दे। अच्छा, आलू की तरह।
हाँ, आलू की तरह राख से शोधन करते हैं। अच्छा। हाँ, और नहीं होता हवन की राख रख ले, आदमी के घर में हवन होता ही होता हाँ है। हाँ हाँ किसान के घर में जो भी किसान है, कभी पूजा प्रतिष्ठा तो होती है, हाँ। हवन होता ही, हवन की राख रख ले, हवन की राख से शोधित कर ले। अच्छा हाँ, वो मतलब यहाँ पे राख नहीं कहेंगे हवन की, यहाँ भस्म कहेंगे। अच्छा उस अच्छा भस्म से शोधित कर ले। अच्छा। हाँ बाकी जो है मान लो किसी प्रकार की अगर राख हुई हाँ तो राख से भी शोधित कर हाँ, सकते हैं। शोधित कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये एक पौधा ये केवल बचा है, बाकी सब डेड हो गए, हाँ, इसका ये क्या थोड़ा- पह ये हो पूरे। गया होगा, थोड़ा लेट जमा होगा, हाँ हाँ हाँ। उस वजह से है जितना है, इसीलिए कहते हैं फरवरी माह में। अच्छा। तो फरवरी में बोया था, सारा हमारा मर चुका है। हाँ, और हाँ। फरवरी में बोएंगे तो हमारा जब दीपावली के समय हम खुदाई करेंगे तो हाँ। हमारा वजन ज्यादा निकलेगा। अच्छा अगर अब बोना है तो हम मार्च अप्रैल तक का भी बो सकते हैं। अच्छा लेकिन फिर वजन नहीं निकलेगा, उत्पादन यील्ड नहीं आएगी उतनी, अच्छा, अच्छा। उत्पादन नहीं उतना होगा, हाँ। तो तब दिक्कत होगी किसान को कि हाँ, अच्छा। हमारा उत्पादन नहीं हुआ। अच्छा, तो सब जो विधि है मेड़ विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, मेड़ भी सबसे, खुदाई में सबसे, अच्छा सर्वश्रेष्ठ। मतलब सब चीजों में। अच्छा। मल्चिंग कर देते हैं तो दोबारा करना नहीं, खुदाई में तो सबसे अच्छा है। हाँ हाँ खुदाई में अगर करते हैं तो सबसे अच्छा मेड़ विधि है। अच्छा। चाहे जहाँ हो आपको करना है। हाँ। तो जैसे हमने बताया कि दोमट, जहाँ दोमट की मिट्टी है, अच्छा। दोमट, हाँ। पेवर दोमट, वहाँ पे भाई मेड़ बना ले पहले। हाँ हाँ। उसके बाद उसमें गड्ढा कर दे, उसमें भूसी डाल दे, अच्छा और भूसी धान की, हाँ। धान की भूसी डालने के बाद वहीं कंद रख दे, ऊपर से पाट दे। अच्छा अच्छा। वो ऐसे भी कर सकते हैं जो ऐसा है। भी कर सकते हैं। अच्छा और जब भूसी सड़ जाएगी तो कंद अपने आप वहाँ बढ़ेगा, बढ़िया बढ़ेगा। अच्छा। और खाद की मात्रा कितनी, मतलब खाद कितनी डालनी चाहिए? कौन सी खाद? ये देसी देसी। जैसे आप बता तो दिए हैं हम हाँ कि हाँ। 2 किलो पौधे पे दे दिए, अच्छा। 2 किलो 2 हाँ बार। हाँ। और एकड़ में आप 200 कुंटल डाल दीजिए। 200 कुंटल एक अगर एकड़ में? मिल जाती है तो, नहीं मिलती है तो आप केवल इतना करिए कि पौधे के किनारे किनारे हाँ, आप हाँ। 2-2 किलो 2 बार डाल दीजिए। अच्छा अच्छा। एक जमाई के बाद ही लगभग 1 महीने बाद, हाँ। ठीक है, हाँ। जनरेशन हो जाए हाँ। और पत्ते निकल आए, अच्छा अच्छा। ठीक है, 2-2 किलो आप पौधे के चारों तरफ डाल दीजिए। अच्छा। फिर आप उसकी निराई कराएंगे। हाँ हाँ। निराई पहले, हाँ। निराई हो जाएगी, निराई के वही 1 महीने के बाद फिर आप 2-2 किलो डाल दीजिए। अच्छा बस, नहीं हो पाती घूर खाद तब। अच्छा। हाँ। पूरे प्लाट में पानी कैसे ये मतलब लगाएंगे? इरिगेशन से देते, नाला बना लिया गया हाँ बीच हाँ में। हाँ। और ये जो क्यारी बने थे बता रहे थे, हाँ क्यारी मेड़ बनी। वाली। हाँ, तो इसमें ही नाली नाली काटते चले जा रहे हैं और पानी चला जाता है। अच्छा अच्छा। और पानी जल्दी लग जाता है। अच्छा, सबसे बढ़िया सिस्टम है ये हाँ, मेड़ पानी विधि देने वाला। का सबसे बढ़िया सिस्टम। अच्छा अच्छा। तो जो पराली का हम प्रयोग करते हैं, तो पराली का क्या महत्व है पराली इसमें? देखिए, जो नमी बनी रहती है। हाँ नमी बनी रहती है। मल्चिंग जो करते हाँ, हैं। मल्चिंग करते हैं, हाँ नमी बनी रहती है। हाँ। और जो है खेती हमारी भुरभुरी रहती है। अच्छा अच्छा। भुरभुरी रहती, कंद हमारा बैठता है। अच्छा। घास नहीं होती हमारी। हाँ हाँ। कई उसके कारण। अच्छा अच्छा। हाँ, और जनरेशन भी जल्दी होता है। अच्छा। और खरपतवार जो है, हाँ, खरपतवार वही निराई नहीं करनी पड़ती, खरपतवार हमारे दब जाते हैं। हाँ हाँ नमी बनी रहती है। हाँ हाँ। जमीन भुरभुरी रहती है, कंद अच्छा। बढ़िया बैठता है। हाँ। और क्या कहते हैं, वो खाद हो ही जाती है। अच्छा अच्छा। सड़ जाएगी पत्ती तो खाद हो ही जाएगी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो फंगस कोई तो नहीं अटैक नहीं, करता है फंगस कोई अटैक नहीं इस करता। पर? कोई रासायनिक या नहीं, जैविक नहीं, दवा कोई का फंगस छिड़काव नहीं। करते हमने हो? बता, शुरू में बता दिया, कोई फंगस नहीं, कोई अच्छा कीटनाशक नहीं। अच्छा। फंगस और कोई कीटनाशक का इस पर प्रकोप नहीं होता है। हाँ। अच्छा। तो आपका उत्पादन अभी कितना निकला है अधिकतम? हमारा 40 कुंटल बीघे निकल रहा है, नहीं 200 कुंटल एकड़ निकल रहा है। अच्छा, 40 कुंटल हाँ, एकड़ minimum आपका बता। निकल रहा जबकि है। हम इसमें ना गोबर खाद डाल पाए हैं, अच्छा। ना जो किसानों को हम बता रहे हैं कि दोनों तरफ आप 2 बार दीजिए, ना वो 2 बार कर पा पाए मैं हाँ, पा रहे हैं, क्योंकि हाँ। हमारी खाद अभी भी लगी, हम आपको दिखा सकते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ। ला के डलवा दिए, लेकिन लेबर के कारण नहीं डलवा पाए। नहीं डाल पाए हाँ, इसमें। नहीं डाल पाए। अच्छा, और समय पर तब भी आपका जबकि 40 कुंटल बीघे है। केला का हमारी बिक्री चल रही थी। अच्छा, केला में अच्छा। काम चल रहा था तो हाँ। हम नहीं करवा पाए। हाँ। और निराई, इसमें एक केवल निराई करा पाए हैं, हम्म। और ना भौराई करा पाए ना कुछ। भौराई का मतलब होता है, निराई का मतलब ये था ऊपर ऊपर घास छील ली गई। अच्छा अच्छा। निराई का मतलब होगा नीचे से थोड़ी सी मिट्टी खुरपे से हाँ हाँ ज्यादा उठा ली गई हाँ हाँ। पौधे के चारों तरफ, अच्छा अच्छा। ये होती। और हाँ। मिट्टी थोड़ी सी समेट दी गई। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ से लगाई गई तो हाँ, हाँ। इतनी मिट्टी, जब लगभग 2 इंच की मिट्टी हम खुरपे से खोद लिए, हाँ, हाँ। और उसके बाद मिट्टी चढ़ा दी। अच्छा अच्छा। वो हो गई मिट्टी भरना और चढ़ाना। अच्छा। तो 200 कुंटल एकड़ का आपका उत्पादन हो रहा है? हाँ, नॉर्मल 200 नॉर्मल 200 ना इसमें कुंटल। मल्चिंग कर पाए ना कुछ कर पाए। अच्छा, और जब इसमें साफ इसलिए मक्का लिया, वो तो आपको हाँ दिखाई हाँ, दिया। अदरक भी हाँ, हुई। वो तो अलग चीज हो गई। जो अच्छा। हमारी बल्क में लिया, हाँ, हाँ। वो तो बीज के लिए हो गया। अच्छा अच्छा। हल्दी हमारी बीज के लिए होगा। हाँ, हाँ। वो हमारे बीज के लिए हो गया। हाँ, हाँ। अरबी हमारी बीज के लिए हो गई। हाँ। वो तो बीज के लिए है। अच्छा। बाकी जो हम 7 की फसल लिए, वो 92,000 की, वो हम मक्का लिए। अच्छा अच्छा। और किसान कर सकता है इसमें
बेल वाली अगर नॉर्मल किसान है ना अच्छा। करना चाहता है हाँ हाँ, और पहली बार नहीं करना चाहता तो बेल वाली फसल ले सकता है। लता वाली फसलें ले ले सकते हैं। सकता, जैसे आप करेला लगा सकते हैं अच्छा आराम से। हाँ। करेला आपका हो जाएगा। अच्छा खीरा अच्छा। लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं। हाँ हाँ। बेल वाली फसल लगा सकते हैं। अच्छा, मंडी का चयन फिर कैसे करेंगे? अगर सप्लाई मंडी कैसे? देखिए बात यह है, उस समय आप केवल आप थोड़ा सा सर्च कर ले, आपको हाँ। मंडी स्वतः अपने आप घर पे हो जाएगी। अच्छा क्योंकि आदमी ढूंढ ढूंढ के पहुंच जाता है कि ये हमको जिमीकंद चाहिए। अच्छा क्योंकि दीपावली में इतनी भयंकर मार्केट रहती है जिसका कुछ जवाब नहीं। अच्छा अच्छा। और फिर अगर बल्क मात्रा में हो जाता है हाँ हाँ तो किसान सब संगठित हो ही जाते हैं, एक दूसरे को मालूम हो ही जाता है। हाँ हाँ ठीक है, अभी हम आप वीडियो में अपना नंबर दे देंगे, हाँ हाँ, हमसे संपर्क कर लेंगे, बिल्कुल, हम बता बिल्कुल। देंगे कहाँ मार्केट। दिल्ली में तो हाँ। आज़ाद मंडी में वो 12 मास बिकता है। अच्छा अच्छा 4500 में, 4000 में, 5500 में, 5000 में, वहाँ तो हमेशा बिकता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो किसान भाई, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए जिससे कि अन्य किसान भाई आपसे परामर्श ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हाँ। नंबर है हाँ। 7007159750। अच्छा अच्छा। 7007159750। समस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित किसान साथियों, जिमीकंद, ओल, सूरन की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।